आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा आपने स्टोर करना है उसकी टाइप क्या है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो खुद से ये नहीं पता कर सकता कि ये डेटा क्या है। वजह क्या है कि कंप्यूटर के अंदर अगर हम अली लिखेंगे तो वो भी कोई 101 की शक्ल में स्टोर होगा ना, इस तरह, और अगर हम 21 लिखेंगे तो ये भी किसी इस शक्ल में स्टोर होगा। कोई इमेज जो है वो भी 01 की शक्ल में स्टोर होता है। तो हर शय कंप्यूटर के अंदर तो 01 की शक्ल में स्टोर होनी है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये टेक्स्ट है, ये कोई न्यूमेरिक है, ये इमेज है। इसलिए हमें कंप्यूटर को सबसे पहले बताना है कि जो डाटा मैं कंप्यूटर में सेव कर रहा हूं उसकी टाइप क्या है। तो सी के अंदर जो डाटा टाइप्स प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो 3 होती हैं: इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। इंटीजर को INT लिखा करेंगे, फ्लोट को फ्लोट लिखा करेंगे, कैरेक्टर को CHAR लिखा करेंगे। इसको बहुत सारे लोग चार भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको पूरा कैरेक्टर भी पढ़ जाते हैं, कैरेक्टर, या कुछ लोग इसको चार पढ़ते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, यानी डेसिमल पॉइंट नहीं होता, ऐसे नंबर को इंटीजर कहते हैं। जैसे 7 है, 9 है, लेकिन 3.1415 ये हमारे पास एक फ्लोट है जिसमें अशारिया या डेसिमल होगा। अगर हम ये समझते हैं कि जो भी डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर करने जा रहे हैं वो डेसिमल में है या डेसिमल में हो सकता है, तो उसकी डाटा टाइप हम कंप्यूटर को बताया करेंगे फ्लोट। और कैरेक्टर में कोई ABC अगर हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर होगी। इसमें कोई भी आप एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी डाटा टाइप्स होती हैं। अब कंप्यूटर में सी के अंदर हम लोग कैसे काम करेंगे? अगर हम लोग लिखते हैं इंट x, सिंपली इंट x हम लिखेंगे सी के प्रोग्राम के अंदर, तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर जो है वो मेमोरी में जाएगा। ये हमारी मेमोरी है, रैम। यहां जाके इसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं बहुत सारे, जहां पर हमारा डाटा स्टोर होता है। तो यहां किसी जगह पर जाके वो x का एक खाना हमें दे देगा और हमने उसको कह दिया कि x में यहां पे एक खाना तो बन गया, यहां पे ये लिखने से, इंटीजर x लिखने से खाना बन गया। ये खाना वैसे ही है जैसे आप लोगों का घर होता है, हर घर का एक नंबर होगा, ये उस घर का नाम है, और उस घर का जो नाम है वो डिफरेंट है। हो सकता है कि आपका जो घर है वो हाउस नंबर 7 हो, फिर उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। इस खाने का भी मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 0x100001A, कुछ भी। ये इसका एड्रेस है, जैसे आप लोगों के घर का कोई एड्रेस होता है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उस मेमोरी में हर एक सेल जो है उसका एक एड्रेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी रैम के अंदर डाटा जाके स्टोर होना है, आपने कहा x = 10, कंप्यूटर में x = 10 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 को x में डाल दो, तो x के खाने में क्या आ गया? 10। अब आपकी रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर 10 स्टोर है। ये जो वैल्यू है, ये जो x है, इसको LV कहते हैं, लेफ्ट वैल्यू। ये जो चीज इधर स्टोर है इसको कहते हैं RV। हमेशा राइट वैल्यू लेफ्ट वैल्यू में स्टोर होगी, हमेशा। अगर कभी आप लोग यूं लिखेंगे 10 = x तो ये बात गलत है। हमेशा राइट वैल्यू लेफ्ट वैल्यू में स्टोर होगी। ये जो x आपने लिखा था, इंटीजर x, इसको कहते हैं वेरिएबल नेम। वेरी इंग्लिश का वर्ड है,
वेरी का मतलब होता है बदलना, चेंज, जो शय बदल जाती है। तो ये वेरिएबल है, एक्स क्या है, उस वेरिएबल का एक नाम है। वो कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है, इस वेरिएबल का नाम हो गया जी। ये इंट क्या है, डाटा टाइप। आपने कंप्यूटर को पहले से बताना है, कंप्यूटर का कोई माइंड नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर का कोई ब्रेन ही नहीं है, तो हर बात हमें कंप्यूटर को बतानी है ये क्या है। आपने कंप्यूटर को कहा मेरे लिए एक खाना खोलो एक्स का और उसमें क्या स्टोर कर दो, एक्स। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोगों का एक घर है, उस घर का एक साइज होगा ना, जिस घर में आप लोग रहते हैं उस घर का एक साइज है कि इतने फुट बाय इतने फुट का आपका घर है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप कंप्यूटर को कहेंगे मेरे लिए मेमोरी में खाना बना दो एक्स के नाम का, तो वो कितना बड़ा खाना बनाएगा। कंप्यूटर के अंदर जो साइजेस होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो साइजेस होते हैं वो फीट यार्ड्स में नहीं होते, बल्कि किस में होते हैं, बाइट्स में या बिट्स में। कंप्यूटर के अंदर जो साइजेस होते हैं वो बिट्स और बाइट्स में होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई हमारे लिए, डेटा टाइप्स हमने कितनी देखी हैं। डेटा टाइप्स कंप्यूटर के अंदर कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। इंटीजर याद रखना है हमारे लिए 2 बाइट का खाना खोलता है जी। फ्लोट हमारे लिए 4 बाइट्स का खाना खोलता है और कैरेक्टर 1 बाइट। ये जिन लोगों ने सी बनाई है उन्होंने उसके लिए इतना साइज पहले से बना दिया। जैसे आप लोगों के घर में ग्लास होगा, तो ग्लास का एक साइज है। आपके घर में एक जग भी होगा, तो जग का साइज ग्लास के साइज से बड़ा होगा। प्लेट का साइज, कप का साइज डिफरेंट है हर जगह। तो जिन लोगों ने ये बनाया कि कितनी मेमोरी आपको मिले, तो उन्होंने इंटीजर के लिए 2 बाइट्स रखी हैं, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स रखी हैं और कैरेक्टर के लिए 1 बाइट रखी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंप्यूटर में सबसे कॉस्टली चीज कौन सी होती है, कंप्यूटर में सबसे प्रीशियस शय, सबसे महंगी शय क्या होती है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर हम किसको कहते हैं, हार्डवेयर को। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे कीमती चीज बेटा वो रैम होती है, सबसे महंगी शय। ठीक है, हो सकता है कि 500 GB की हार्ड डिस्क जो है आपको शायद 1500 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन रैम 1 GB रैम 1500 रुपए की होगी। अब आप अंदाजा लगाओ कि रैम की कीमत कितनी है। नंबर 1, एक तो ये कीमतन महंगी है, पैसों की महंगी है। दूसरी बात क्या है कि ये जो मेमोरी है ये आपके पास कंप्यूटर में थोड़ी होती है, क्योंकि महंगी बहुत ज्यादा है या मदरबोर्ड सपोर्ट ही नहीं करता। तो आमतौर पर आप लोगों के घर में जो रैम लगी होगी, जो आपके कंप्यूटर में होगी, वो शायद 8 GB रैम हो। बहुत अच्छा कंप्यूटर होगा तो आपने 16 GB रैम लगवाई होगी। उसकी कीमत देख लो कितनी ज्यादा है ना, 1 GB 1500 रुपए की है, तो 16 GB लगाओगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो रैम बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसलिए रैम को आप लोगों ने बहुत कम इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, लिहाजा वो आपको सिर्फ 2 बाइट दे रहा है। ओके, जबकि 1 GB में कितनी बाइट्स होती हैं आपको पता है? 1 GB में कितनी बाइट्स होती हैं, कितनी मेगाबाइट्स होती हैं? 1024 बाइट्स होती हैं, MBs होती हैं। ठीक है, मेगाबाइट्स। क्लियर है? तो लिहाजा सिर्फ 2 बाइट्स आपको मिली हैं। अब 2 बाइट्स क्या हैं एक्चुअली, आगे चलते हैं।
बिट बाइट। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं ताकि आपको एक नई चीज पता चले। मैंने लिखा बिट और मैंने लिखा बाइट। कोशिश किया करो कि बिट को स्मॉल बी से लिखा करो, क्योंकि ये एक छोटी बिट होती है, ये बिट। और बाइट हमारे पास 8 बिट्स मिलकर के बनती हैं। जब आप कॉपी में बनाया करो तो उसको बनाने का तरीका देखो। एक इस तरह रेक्टेंगल लगा लो, उस रेक्टेंगल को हाफ करो, तकरीबन यहां पे मुझे हाफ लग रहा है, मैं यहां से एक लाइन ऐसे कर दूंगा। अब ये जो 2 हाफ हुए इनको फिर हाफ हाफ कर दो, इनको फिर हाफ कर दो, तो एग्जैक्टली आपके पास 8 खाने बनेंगे बराबर तकरीबन, तो देखने में अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो एक बाइट जो है वो कितने बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। बिट क्या होती है? बिट किससे बना? बाइनरी डिजिट। यहां से ले लिया पाई और यहां से ले लिया टी। ठीक है जी, तो ये बन गया बिट। बिट क्या होती है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, ये बिट की डेफिनेशन है। मेमोरी का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो बिट कहलाता है। एक बिट के अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हो? या तो 0, अगर 0 नहीं स्टोर तो 1। ये 0 1 क्या चीज है जी? 0 1 बाइनरी डिजिट्स हैं। ठीक है, अब इससे मजीद आगे चलते हैं। हम चलते हैं काउंटिंग की तरफ। काउंटिंग क्या होती है? गिनती 1 2 3। तो हमारे पास इंसान है, ह्यूमन बीइंग। हमारी जो दुनिया है, वो हमारी जो गिनती है वो क्या है? 0 1 2 3 9 तक, ये हमारी दुनिया है। जब गिनती बनी थी तो कहां तक बनी? 9 तक। 10 इसमें होता ही नहीं। 10 कहां से आया? फिर क्या किया? इस सेट को दोबारा लिखा गया 9 तक। तो इस पहले सबके साथ 0 लगा हुआ था, तो इसके साथ अगला डिजिट लगा दिया गया। इस तरीके से काउंटिंग बननी शुरू हो गई। अब कंप्यूटर की जो दुनिया है उसमें तो बाइनरी होती है ना। बाइनरी की दुनिया सिर्फ 0 और 1 पे खत्म हो जाती है। इससे अगले डिजिट कहां से आए? 0 1 को दोबारा लिखा और सबके साथ पहले 0 लगा हुआ था, अब क्या लगा दिया? फिर 0 1 दोबारा लिखो, उसके साथ अगला नंबर लगाओ। फिर 0 1 लिखो, उससे अगला नंबर लगाओ। 0 1 लिखो, उससे अगला नंबर लगाओ, एंड सो ऑन, चलता जाएगा। अब जरा कंपेयर करो, हमारी दुनिया का, इंसानों की दुनिया का 0 कंप्यूटर की दुनिया का भी 0 होता है। हमारी दुनिया का 1 कंप्यूटर की दुनिया का 1 है। हमारी दुनिया का 2 कंप्यूटर की दुनिया का 1 0 होता है। हमारी दुनिया में 3 कंप्यूटर की दुनिया का 1 1। हमारा 4 कंप्यूटर में क्या होता है? हमारा 5 कंप्यूटर में क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं 5 का बटन दबाऊं तो कंप्यूटर के अंदर जब जो 5 जाएगा तो अंदर जाके ये 101 बनेगा। तो 101 को स्टोर करने के लिए आपके पास कितने खाने होने चाहिए? 3। इसका मतलब है कि 5 जो है वो स्टोर करने के लिए हमारे पास कितनी बिट्स होनी चाहिए? 3 बिट्स। क्लियर है? इसी तरह अगर हमारे पास 8 बिट्स हो, यानी कि 1 बाइट, तो 1 बाइट में मैक्सिमम नंबर कितना स्टोर हो सकता है? जैसे ये 3 बिट्स थी, 3 बिट्स में मैक्सिमम नंबर कितना स्टोर हो सकता है? तो इसका फार्मूला होता है 2 raised to power 3 - 1।
ये बात याद रखनी है, ये वाली बात। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 raised to power n minus 1, कि कितना बड़ा नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो 2 raised to power 3 हो गई, 8 minus 1 is equal to 7। अगर 3 बिट हो तो मैक्सिमम 7 स्टोर हो सकता है। अगर आपने कोई शायद 10 रुपए की बेची है तो वो 3 बिट में स्टोर नहीं होगी, तो कुछ स्टोर ही नहीं होना था। इसलिए इंटीजर जो है सी के अंदर, इंटीजर कितनी बाइट्स आपको दी है उन्होंने, सी वालों ने, सी के अंदर जब आप एक इंटीजर टाइप का खाना बनाते हो x, तो ये कितनी बाइट्स लेगा, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स कितनी होती हैं, 2 बाइट्स हमारे पास कितनी बिट्स बनती हैं, ये 2 बाइट्स हो गई। 8 बिट्स ये थी, 8 बिट्स ये थी, आखिरी बिट यूज नहीं होगी, ठीक है जी। तो लिहाजा हमारे पास टोटल बिट्स कितनी रह गई, 15। तो फार्मूला बना 2 raised to power 15 minus 1। इसका मतलब है कि 2 बाइट में मैक्सिमम नंबर कितना स्टोर हो सकता है, 2 raised to power 15। एक आखिरी बिट यूज नहीं करनी, ठीक है, ये पैरिटी बिट होती है, इसको बाद में देखते हैं। तो 2 raised to power 15 minus 1 कैलकुलेटर से करोगे तो ये आएगा 32,767। इससे बड़ा नंबर आप स्टोर नहीं कर सकेंगे। इंटीजर ने आपको कितनी जगह दी है, सिर्फ 2 बाइट्स। अगर आपने 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल बेची है तो आप एक्स के अंदर 50,000 स्टोर नहीं कर सकते, मेमोरी खत्म हो जाएगी। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, उसकी एक मेमोरी है, अगर वो मेमोरी फुल हो जाए तो आप उसमें मजीद कोई चीज डाल नहीं सकोगे, ठीक है। तो सी आपको इंटीजर कितनी बाइट्स देता है, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स में मैक्सिमम डाटा कितना स्टोर हो सकता है, 32,767। ये अब वैल्यू याद रखनी है, ठीक है जी। अब इसकी एक रेंज है, ये जो आखिरी बिट होती है ना, यहां या तो 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा। 0 ये बताएगा कि ये पॉजिटिव नंबर स्टोर है, 1 ये बताएगा कि ये नेगेटिव नंबर स्टोर है, ठीक है जी। तो लिहाजा जो रेंज आ गई, रेंज ऑफ इंटीजर इन सी, तो इंटीजर की जो रेंज है वो क्या है, -2 raised to power 15 to 2 raised to power 15 minus 1। ये इसकी रेंज है, यानी -32,768 से लेकर के 32,767 तक हम नंबर स्टोर कर सकेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू स्टोर करनी है तो वो इतनी हो सकती है, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करोगे तो वो इतनी होंगी। अब ये समझ लो कि ये आपके पास एक ग्लास है, अब इस ग्लास में मैक्सिमम एक लिमिट है कि आप कितना इसके अंदर पानी डाल सकते हो। अगर ये फुल हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप मजीद इसमें पानी डालोगे तो वो क्या कर देगा, ओवरफ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इससे वैल्यू बड़ी दे दोगे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए तो वो क्या कर देगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। और अगर इस नंबर से छोटा नंबर दे दोगे, माइनस में और नीचे चले जाओ, -40,000 और छोटा, तो ये अंडरफ्लो कहलाता है। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो।